जय हिंद साथियों। चलिए तो आज हिस्ट्री देख रहे थे। हिस्ट्री करें आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। आप अगर आप लोग पहला दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले ये देख लिया कीजिएगा, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। और अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो इनको शेयर कीजिएगा। चलिए तो हम लोग बिना देर किए देखते हैं। कल देखे थे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में देखे थे कि उत्तरी शहर कौन सा है, दक्षिणी शहर कौन सा है, पूर्वी शहर कौन सा है, पश्चिमी शहर का ऐसा सिंधु का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। उत्तरी में मांडा है, दक्षिणी में क्या है दैमाबाद है, पूर्वी में आलमगीरपुर है और पश्चिम में क्या है सुक्कोगेंडा है। ये देखे थे। सिंधु सभ्यता के आकार की बात करें तो कैसा आकार था, इनका आकार त्रिभुजाकार था। ये भी हम लोग देख चुके थे। चलिए आज देखते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता के जो शहर के बारे में बताए थे कि सिंधु सभ्यता के कितनी सारे शहर हैं। तो उनको शहर के बारे में एक बार तो हम बोल चुके थे कल लास्ट वीडियो के लास्ट में। और आज हम क्या करते हैं, उन प्रत्येक शहर को बारीकी से हम लोग देखने का प्रयत्न करते हैं। चलिए तो उसी कड़ी में हम लोग देखते हैं आज सिंधु सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता। कौन सा? हड़प्पा के खोज की बात करें तो ये हड़प्पा की खोज क्या हुआ था 1921 में। क्या था इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था और हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का खोज 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा और ये हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। इनमें जो इम्पोर्टेंट प्रत्येक शहर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हम उन्हीं क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं, कुछ क्वेश्चन को छांट भी दिए हैं। चलिए तो देखिए, कुम्हार का चाक कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से। श्रमिक आवास हड़प्पा से। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से। औखली हड़प्पा से। आरएच 37 कब्रिस्तान हड़प्पा से। हाथी का कंकाल हड़प्पा से। ये स्वास्तिक का चिन्ह देख रहे हैं, ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा से। तो ये था आपका हड़प्पा। दूसरा शहर देखते हैं। अच्छा हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा है आपका पाकिस्तान में। दूसरा शहर की बात करते थे, ये क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा और ये सिंधु नदी के किनारे है। अच्छा हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर पड़ता है? तो पाकिस्तान की में पड़ता है, जो कि उस टाइम भारत में ही था। सबसे बड़ा शहर की बात करें, पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर तो क्या होगा? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला पूछेगा तो मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा अन्नागार पूछेगा तो मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्नानागार यानी स्विमिंग पूल की बात करें तो कहाँ हुआ? स्नानागार में तो स्विमिंग पूल कहाँ होगा? मोहनजोदड़ो। और पशुपति की मूर्ति मिला है कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मूर्ति का मतलब शंकर जी की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो ये आपको मिला है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो हम लोग मोहनजोदड़ो को देख लिए। उनके बाद हम लोग अगला कड़ी में देखते हैं कि शहर को, तो चंद्रहुदरो की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। इनका खोज 1930 ईस्वी में गोपाल मजूमदार के द्वारा यह सिंधु नदी के तट पे है। अगर बात करें तो चंद्रहुदरो एक तरह से आप समझिए महिलाओं से संबंधित है। चंद्रहुदरो में जो भी साक्ष्य मिले हैं लगभग क्या हुआ? महिलाओं से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जैसे महिलाओं का सामान यानी मेकअप का सामान कहाँ से मिला है? तो चंद्रहुदरो से। जैसे ये पाउडर क्रीम ये सब बात करें तो कहाँ से मिला है? तो चंद्रहुदरो से। सुई धागा कहाँ से मिला? तो चंद्रहुदरो से। ऐना कहाँ से? चंद्रहुदरो से। ये देख रहे हैं आप कहाँ से? तो चंद्रहुदरो से ही मिला है। कुत्ता के आगे बिल्ली ऐसा कहाँ देखा गया है? तो आपको चंद्रहुदरो से। अच्छा देखिए, सिंधु सभ्यता का जितनी सारी शहर है सभी शहर के दुर्ग यानी किलाओं से घिरा हुआ था। दुर्ग यानी किलाओं से यानी बाउंड्री किया हुआ था। लेकिन मात्र एक शहर है चंद्रहुदरो जिनके क्या हुआ? चारों साइड दुर्ग का मतलब किला, मतलब बाउंड्री नहीं था। तो क्वेश्चन ने पूछता है सिंधु सभ्यता ऐसा कौन सा शहर जो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था? तो वो आपका हो जाएगा चंद्रहुदरो। अगला तो ये ध्यान रखिएगा। अगला शहर की करीब बात करें हम लोग चौथा शहर में, तो रोपर की बात कर लेते हैं। रोपर किस नदी के? तो सतलज नदी के किनारे है। ये रोपर है कहाँ पे? तो पंजाब में है। आदमी के साथ जानवर को दफनाया जाता था कहाँ पे? रोपर में। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई आदमी उस टाइम जानवर कौन सा था? कुत्ता पाला जाता था। कौन था? कुत्ता पाला जाता था। यानी अगर वो आदमी कुत्ता पालता तो आदमी का देहांत हो गया, देहांत हो गया तो वो जो कुत्ता जो पाले थे ना उनको भी क्या किया जाएगा? दफना जाएगा आदमी के साथ में ही। तो ये हम लोग याद रखें, रोपर से क्या याद रखेंगे? आदमी के साथ जानवरों को दफनाए जाने की प्रथा था। कहाँ पे? तो रोपर में। उस कड़ी में अगले शहर की बात कर लेते हैं हम लोग बनवाली में। तो बनवाली को बस याद रखना किस नदी पे है? तो रंगो नदी है। बनवाली है कहाँ पे? तो हरियाणा में। उसके लिए अगली बात करें तो कालीबंगा घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी। कौन नदी? कालीबंगा घग्गर यानी उसी को क्या कहते हैं? सरस्वती नदी। अच्छा कालीबंगा है कहाँ पे? तो कालीबंगा आपको राजस्थान में पड़ता है। आज देखिए यहाँ से हल प्राप्त हुआ है, चूड़ी, यज्ञ का सामान और हवन कुंड।
कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। ध्यान रखने की बात है कि आपको महिलाओं की सामान, मेकअप की सामान कहाँ से मिला है? तो चंद्रहुदुरों से। लेकिन ध्यान रखिएगा चूड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ? तो चूड़ी प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। तो दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेकअप का सामान देख लीजिए सब कुछ चंद्रहुदुरों से, लेकिन चूड़ी कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से। अगला शहर की बात करते हैं धोलावीरा। धोलावीरा है कहाँ पे? तो गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में। सबसे बड़ा स्थल का है धोलावीरा। एक चीज़ हम लोग यहाँ से देखिए, आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो धोलावीरा। देखिए अगर पूछता है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की बात करें तो क्या है? धोलावीरा है। लेकिन इनका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी पड़ता है, जिस वजह से भारत का पूछेगा सबसे बड़ा स्थल तो हो जाएगा कौन सा? राखी गढ़ी। फिर से दोबारा हम सुन लीजिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा, लेकिन सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में तो कौन सा हो जाएगा? राखी गढ़ी। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग सुटकुर्दा। सुटकुर्दा कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? गुजरात में। ध्यान रखने की बात है कि घोड़ा का कंकाल कहाँ से मिला है? तो घोड़ा का कंकाल कहाँ से मिला है? घोड़ा का कंकाल मिला है सुटकुर्दा से। लेकिन देख लीजिए हाथी कंकाल मिला कहाँ से? तो हाथी का कंकाल हड़प्पा से प्राप्त हुआ। घड़ा में लाश मिला था, घड़ा में लाश यानी कहाँ से? सुटकुर्दा से। कलश समाधान कहाँ से? तो सुटकुर्दा से। देखिए होता क्या है, सुटकुर्दा में क्या किया? घड़ा में लाश। चलिए अगला बात कर लेते हैं लोथल। लोथल कहाँ पे? तो लोथल आपका पंजाब में पड़ता है। यहाँ से अगर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मोहर क्या है? मोहर। फारस का मोहर कहाँ से मिला है? तो लोथल से। तराजू कहाँ से? तो लोथल से। अच्छा तराजू के लिए क्या चाहिए? वाट चाहिए। तो वाट कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वाट मिला आपको लोथल से। लेकिन वाट में ध्यान रखिएगा कोई भी वाट 16 किलो से कम का नहीं था। कोई भी वाट वजन मापने वाला जो होता है, जिसको हम लोग वजन किलो कहते हैं, वो 16 किलो से कोई कम था ही नहीं। चलिए अगला शहर की बात कर लेते हैं हम लोग रंगपुर। रंगपुर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धान की भूसी, धान की भूसी कहाँ से मिला? तो धान की भूसी आपको रंगपुर से मिला। और ये कहाँ है? रंगपुर तो गुजरात में। और अगला शहर आपको राखी गढ़ी, जो कि हम बता चुके हैं भारत का सबसे बड़ा स्थल है। तो इस तरह से ही क्या था? सिंधु सभ्यता का सहरसा था, जिनको हम लोग देखे थे। क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा शहर कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक जो शहर मिला है वो आपको मिला कहाँ से? गुजरात से। हम लोग यहाँ सब में देख सकते हैं गुजरात से कौन कौन मिला। तो रंगपुर गुजरात में ही है, सतकुर्दा गुजरात में ही है, धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा भी आपका गुजरात में भी है। तो सबसे अधिक शहर कहाँ से मिला? तो गुजरात से। थैंक यू।